नमस्कार, मैं हूं प्रीति और स्वागत है आपका स्वदेश वाणी में। इस समाचार के प्रायोजक हैं डीड्स इंफ्रा। सबका सपना रांची में घर हो अपना। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। इजरायली हवाई हमले में 6 की हुई मौत, 3 दर्जन से ज्यादा सदस्यों वाले परिवार का हुआ घर तबाह। इजरायल के हवाई हमले में बुधवार की सुबह गाजा पट्टी में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई और 3 दर्जन से ज्यादा सदस्यों वाले परिवार का एक बड़ा घर तबाह हो गया। सेना ने बताया कि हमास शासित क्षेत्र से लगातार रॉकेट हमले के बीच उसने दक्षिण में आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया। सिंगापुर वेरिएंट वाले अरविंद केजरीवाल के ट्वीट से किरकिरी। विदेश मंत्री जयशंकर ने बताया गैर जिम्मेदाराना बयान। सिंगापुर वेरिएंट वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान पर भारत सरकार का मोर्चा संभालना पड़ा है और सफाई तक देनी पड़ी है। सिंगापुर वेरिएंट और उड़ान रद्द करने संबंधी अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी पर सिंगापुर ने सख्त आपत्ति जताई है और भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया है। रूस चीन के बीच सबसे बड़ी परमाणु डील। 2 प्रोजेक्ट की 4 यूनिट डेवलप करेंगे दोनों देश। आज वर्चुअली होगी शुरुआत। दोनों देशों के बीच अब तक की सबसे बड़ी परमाणु डील की शुरुआत होने जा रही है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से भारत की बढ़ती नजदीकी के कारण अब चीन रूस के साथ अपने संबंध तेजी से सुधार रहा है। दलगत राजनीति से मुक्तन होकर यूएस ने की भारत की मदद। कोविड संकट में पीएम मोदी के प्रयासों की अमेरिकी सांसद ने की सराहना। एक अमेरिकी सांसद ने कोविड-19 संकट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की विशेष सराहना की है। साथ ही यह भरोसा भी जताया कि सभी भारतीय इस चुनौती से उबर जाएंगे। अब नजर डालेंगे राष्ट्रीय खबरों पर। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को सरकार ने कहा वापस लो, 7 दिन का नोटिस दिया। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। सरकार ने कहा है कि इसे वापस लिया जाए। इसके लिए 7 दिन की नोटिस व्हाट्सएप को दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्रालय ने यह नोटिस दी है। ये दूसरी नोटिस मंत्रालय की तरफ से दी गई है। नौसेना ने कहा बार्ज P-305 से 188 लोगों को रेस्क्यू करके मुंबई तट पर लौटा INS कोची। 63 की तलाश अब भी जारी। चक्रवाती तूफान तौकते अब कमजोर पड़ गया है, पर सोमवार को जब ये महाराष्ट्र से गुजरा तो इसने तबाही मचा दी। इसके चलते समुद्र में 4 जहाज फंस गए। इनमें से एक जहाज बार्ज P-305 अब डूब गया है। इस पर 273 लोग सवार थे। नौसेना ने बताया कि INS कोची 188 लोगों को रेस्क्यू कर लौट आया है। 22 के शव बरामद किए गए हैं, वहीं 63 अब भी लापता है। कोरोना से रिकवरी के 3 महीने बाद लगेगी वैक्सीन, केंद्र ने मानी सिफारिश। कोरोना संक्रमित लोग को अब रिकवरी के 3 महीने बाद टीका लगाया जाएगा, जबकि अब तक 6 महीने बाद वैक्सीन लगवाने की सिफारिश की जाती थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 टीकाकरण अभियान को लेकर बनाए गए नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप की सिफारिश को मंजूरी दी है। दूर होगी वैक्सीन की किल्लत। 1 से 15 जून तक राज्यों को कोरोना टीकों को मिलेगी 5.86 करोड़ खुराक। एक अनुमान के मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1 मई से 15 जून तक कोविड टीके की 5.86 करोड़ खुराक निःशुल्क मुहैया कराई जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि इसके अतिरिक्त टीका बनाने वाली कंपनियों से प्राप्त अनुमान के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए टीकों की सीधी खरीद के वास्ते जून के अंत तक 4.87 करोड़ खुराक उपलब्ध होगी। अब नजर डालेंगे झारखंड बिहार की खबरों पर। झारखंड में रेल यात्रियों के लिए पास हुआ फेल। बिना सरकार को जानकारी दिए अन्य राज्यों से झारखंड आ रहे लोग, इनकी निगरानी के सवाल पर एसडीओ ने एडीएम से और एडीएम ने कहा सीओ से पूछताछ करनी चाहिए। हजारीबाग में अवैध शराब के खिलाफ हुई कार्रवाई। 15 लाख रुपए की शराब जब्त। अधिनिर्मित मकान में छिपा कर रखी गई थी 300 पेटी शराब। कोरोना की जांच रिपोर्ट में लग जा रहे 15 दिन। भाजपा ने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री को घेरा। झारखंड के जमशेदपुर में कोरोना की जांच रिपोर्ट आने में 15 दिन से ज्यादा समय लग गया। ऐसे में कोरोना पर नियंत्रण कैसे होगा, यही सवाल उठाते हुए भाजपा ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को घेरा है। कहा है कि लोग परेशान हैं और उनकी सुनने वाला कोई नहीं। मुजफ्फरपुर में 4 लेन बाईपास निर्माण स्थल पर बदमाशों ने हवा में चलाई कई राउंड गोलियां, काम कराया बंद। मुजफ्फरपुर में 4 लेन बाईपास निर्माण स्थल पर बुधवार को बाइक से आधा दर्जन बदमाश पहुंचे। उन्होंने आधुनिक हथियारों से हवा में गोलियां चलाई और काम को बंद करवा दिया। यह घटना तुर्की ओपी क्षेत्र में मधौल के निकट सुबह 10:30 बजे की है। तेजस्वी ने अपने सरकारी आवास को बनाया कोविड सेंटर, मुफ्त होंगी सारी सेवाएं। तेजस्वी यादव ने पटना में पोलो रोड स्थित अपने सरकारी आवास में कोविड केयर सेंटर तैयार कराया है।
इस कोविड केयर सेंटर में बेड, ऑक्सीजन, दवाओं सहित तमाम सुविधाएं की व्यवस्था निःशुल्क की गई है। मरीजों की जान जाती रही, लेकिन 36 जिलों में पैक रहे 207 वेंटिलेटर। मंत्री बोले चलाने वाले नहीं मिल रहे। कोरोना की दूसरी लहर में बिहार का स्वास्थ्य विभाग वेंटिलेटर चलाने वालों की व्यवस्था नहीं कर पाया। एक तरफ लोगों की जान जाती रही, लेकिन राज्य के 36 जिलों में 207 वेंटिलेटर की पैकिंग तक नहीं खुल पाई। अब नजर डालेंगे खेल जगत की खबरों पर। पूर्व महिला क्रिकेटर श्रवंती की मां के इलाज के लिए विराट कोहली ने 6.77 लाख रुपए डोनेट किए। वहीं गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती हैं श्रवंती के माता पिता। कुलदीप ने गेस्ट हाउस पर लगवाई वैक्सीन, वहीं अस्पताल जाकर टीका न लगवाने पर कानपुर प्रशासन ने एक्शन लिया। भारतीय स्पिनर के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए। आज इंग्लिश प्रीमियर लीग में रात 10:30 बजे आमने सामने होंगे एवर्टन और वुल्व्स। वहीं रात 11:30 बजे आमने सामने होंगे क्रिस्टल पैलेस और आर्सेनल। ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर, तब तक के लिए बने रहें स्वदेशवाणी के साथ। धन्यवाद। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।